उत्तर प्रदेश में नगर निगम महिला अधिकारी एवं वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार के अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। सभी जोनों में इस अभियान को लागू किया गया है, जिसमें समाज और आम जन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया है। आज का अभियान विशेष रूप से जोनल क्षेत्र में आयोजित किया गया। ये शासन की मंशा के अनुरूप है और इस समय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक। उसमें 155 घंटे का मतलब है कि 6 दिन 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा और 26 से शुरू है ये पखवाड़ा। और इसमें हमें लगता है कि हर जोनल अधिकारी और हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे एनएसए साहब, जितने लोग हैं सारे हमारे कर्मचारी 13-14 हज़ार जो सफाई मित्र हैं, वो भी काम हर वार्ड में हर जोन में लगे हुए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसबीएम के तहत भी हमारी टीम है जो 110 की, वो भी टीम काम कर रही है। एंटी लार्वा, इस समय देखिए मौसम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया है, बदल गया है, तो उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव है, फॉगिंग है और नाइट स्वीपिंग है। ये सब पखवाड़ा हमेशा चलता ही है जब से ये सरकार आई है। और मोदी जी का 2014 से जब से मोदी जी आए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है और योगी जी पर उस पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और होते चले आए हैं। 10 वर्ष बीत चुके हैं स्वच्छता होते स्वच्छता। जी देखिए, हमने ये संगठन इसीलिए बनाया है। संगठन तो विशेष तौर पर इसलिए बनाया गया था कि महिलाओं की यदि किसी तरह की समस्याएं होती हैं, जो विशाखा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विशाखा गाइडलाइन के तहत उनको सामाजिक सुरक्षा या कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण मिले। अक्सर ये होता है कि व्यवस्थाएं ऐसी है, हर एज की महिलाएं काम करती हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, बच्चे लड़कियां भी हैं, मतलब यौवन किशोरियाँ भी हैं, तो इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और नगर निगम में ये नायाब तरीके का वह हमारे यहाँ 763 मतलब 17 हमारे नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में और 200 हमारी नगर पालिकाएँ हैं और नगर पंचायत हमारी 546 है। तो कुल मिला के 763 नगर महापालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद है। इतने में ये पहली बार ऐसा हमने संगठन बनाया है उत्तर प्रदेश में। ये पहला संगठन है कि जो महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, सफाई कर्मचारी, इवन सफाई कर्मचारी भी, वो भी इसमें इनरोल है कि उनकी समस्याएं बहुत होती हैं, क्योंकि बेचारी सुबह बहुत कम पैसा मिलता है, कार्यदायी संस्था है या संविदा पे हैं, नियमित है तो कोई बात नहीं है, इन लोगों को पैसा बहुत कम दिया जाता है। तो उसकी लड़ाई भी है कि पैसा ठीक मिलना चाहिए। अच्छा, इस समय तो गाइडलाइन अभी 2-4 दिन पहले ही अखबार में आया है कि अब पैसा बढ़ जाएगा, लेबर एक्ट के तहत बढ़ गया है और जब दिया जाएगा 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई है। लेकिन अभी जब जीओ आता है तो केंद्र से होता है, फिर राज्य सरकार में इम्प्लीमेंट होता है, तो एक अलग विषय है। लेकिन पैसा उनको अच्छा मिले, सबसे कम पैसा 783 रुपया है, कहने का मतलब 20,500 करीब इतना पैसा मिलेगा, जो कि हम अभी तक 7-8 हज़ार से ज़्यादा उनको नहीं दे रहे हैं। सुबह आती हैं महिलाएं, 7 बजे आ जाती हैं झाड़ू करने, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अभी लगातार हम ये जो आपने पूछा कि संचारी रोग और ये अभियान चल रहा है, उसके तहत हम सारी महिलाओं से हर जोन में जाकर, हर वार्डों में जाने की अभी है हमारे पास समय, उसमें जाने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। तो हम सुबह जाते हैं तो सुबह मिलती हैं महिलाएं मिलती हैं। साथ में देखिए स्कूल बच्चे अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और जैसे छोटे बैंक मैनेजर हैं, इस टाइप की भी महिलाएँ झाड़ू दे रही हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा है। बल्कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये भी कहा है, ये भी मांग की है, हमको 11 अक्टूबर को नगर आयुक्त साहब ने समय भी दे रखा है अपनी बात को रखने का। तो उसमें हमने एक विशेष वो किया है। और चीज़ें तो नॉर्मल है कि ये सफाई होनी चाहिए, वो सफाई होनी चाहिए, लेकिन हमने ये कहा है कि क्योंकि अभी घूमे हम संचारी रोग अभियान में,
तो इसमें हमने देखा कि सारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मियों के भी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। एक तो इसमें हमने ये कहा है कि ये मांग की है कि जो बच्चे यदि योग्यता अनुसार जो बच्चे जैसे किसी के फादर झाड़ू लगाते थे और उनका बच्चा यदि उनकी डेथ हो गई है असमय, तो उनका बच्चा या बेटी पढ़ी लिखी है तो उसको उसके मुताबिक ही पद मिलना चाहिए। एक ये मांग है। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है कि हमने 10 पॉइंट का वो रखा है, उसमें सबसे ये कहा है कि लगातार हम लोग अपनी ज़मीनें छुड़ा रहे हैं। नगर निगम तहसीलदार के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से अपनी ज़मीन को छुड़ा रहे हैं हम लोग। तो उस जो ज़मीन बड़ी ज़मीन हो और अच्छी ज़मीन हो तो बल्कि लोग कब्जा कर देते हैं। कब्जा करने के बजाय नगर निगम अपने ही संसाधनों से सरकार से बात करके और उसमें बड़े प्रसिद्ध टाइप के अच्छे, जैसे हम कहते हैं पीजीआई जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, नगर निगम का ही हॉस्पिटल हो, नगर निगम का अनुसंधान केंद्र हो, नगर निगम के ही डिग्री कॉलेज हो, जिसमें इतने मतलब अच्छे प्रतिष्ठान, ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हो जहाँ की देश विदेश के लोग आने के लिए पढ़ाने के लिए अपनी ड्यूटी दे। उसमें नगर निगम के कर्मचारियों के अधिकारी कर्मचारियों के यदि बच्चे इक्विप्ड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हों, बीटेक के एमटेक, उनको भी अपॉइंट किया जाए। पैसा वही देना है जो सरकार से नियत है। तो कुल मिला के हमारा भी ये रहेगा कि नगर निगम ने ये इतना बड़ा प्रतिष्ठान तैयार किया और लोग हमारी तरफ देखेंगे।